एक गहरी लंबी सांस के साथ और कुछ जज्बातों और ढेर सारी हिम्मत के साथ आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो इतनी ज़्यादा मायने रखती है कि अगर आप इन बातों का मतलब समझ जाओ तो शायद कई लोगों की ज़िंदगी संवर सकती है। मैं आपसे 2 सवाल करूँगी जिनका जवाब आप नहीं हो, कोई और है, पर शायद आप भी दे सकते हो। क्यों तुमने मुझे इस दलदल का हिस्सा बनाया? क्यों तुमने मुझे हर जुबां का किस्सा बनाया? आज हर एक लड़की ये जानना चाहती है कि क्यों हर मोड़ पर उसे अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। आखिर क्यों उसे आजकल छोटे से छोटे काम के पीछे अपनी इज्जत बचानी पड़ती है? क्यों क्यों ऐसा होता है? तकलीफ नहीं होती? ये सुनने के बाद बुरा नहीं लगता? आप सोचो कि कभी आपके घर पे जो माताएं बहनें हैं उनके साथ कभी कुछ गलत हो जाए, आपकी रूह कांप उठेगी, आपका खून इतना गर्म होगा कि जिसमें लावा भी अपनी गर्माहट को कम आपेगा। इतनी तकलीफ होगी आपको। एक एक बात है जो मैं अब करूँगी जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, थोड़ी सी कोशिश करनी होगी अपने जज्बातों को अपने अंदर दबाए रखने की थोड़ी देर के लिए। मेरा पैदा होना, इस दुनिया में आना मेरे परिवार को ही खटकता है। अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने को पता नहीं क्यों मेरा दिल अटकता है। पढ़ाई करने की इच्छा जताऊं तो भविष्य के ताने सुनती हूँ। कैसे पूरा करूँगी मैं अपने उन ख्वाबों को जिन्हें बड़े डर के साथ मैं बुनती हूँ। बाहर जाना चाहूँ तो इज्जत की चादर लपेट कर जाती हूँ। अगर वही चादर फट जाए तो दर दर के ठोकरें खाती हूँ। काली अंधेरी रातें आजकल दहशत मुझे लगती है। अकेले घर से बाहर निकलने में अब तो मेरी आत्मा भी कांपती है। अगर मैं उड़ना चाहूँ तो मेरे पर काटने की बातें करते हैं। अगर मैं संभलना चाहूँ तो ये मेरे रूह में डर को भरते हैं। मैं किसी खेल की कठपुतली नहीं हूँ जो मेरे भावनाओं के साथ खेला जाता है। मैं किसी खाई का पत्थर नहीं हूँ जिसमें मेरे जज्बातों को बार बार ढकेला जाता है। मैं खिलना चाहती हूँ, मैं डरना नहीं चाहती। मैं इज्जत चाहती हूँ, मैं बदनामी नहीं चाहती। मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, पर आखिर क्यों? आज हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ऐसी बातें सामने आ रही है जिन्हें सुनकर सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पूरा बदन कांप उठता है। ये होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या कसूर होगा उस लड़की का जो अपना काम कर रही थी सीधे तरीके से, और पता नहीं क्यों उसके साथ इतनी इतनी घिनौनी हरकत की गई और उसके बाद उसे मार डाला। मतलब जिंदगी जीने का एक एक और मौका भी दिया नहीं गया उसे। क्या कसूर था उसका? एक बात बताओ, क्या आप उसे उसकी जिंदगी लौटा सकते हो? नहीं ना। अगर होने वाले इन इन कारनामों को आप रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट लोगों को बता तो सकते हो, सशक्त तो कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो। थोड़ा सा थोड़ा सा ट्राई करो। अपनी ज़िंदगी बचाओ, अपने घर की औरतों की ज़िंदगी बचाओ, उनकी इज्जत को बचाओ और उन्हें बचाओ। मैं चाहती हूँ कि इस ऑडियो को, इस वीडियो को
भारत के हर उस नागरिक तक पहुंचाया जाए जिसके घर में माँ बहनें हैं और वो चाहता है कि उसकी माँ बहनों की इज्जत कभी लूटी ना जाए। वो चाहता है कि अपने इस देश में लड़कियां उसी तरह से जिए जैसे जैसे उन्हें पूजा जाता है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती बस कहने के लिए ही रह गए हैं, है ना? उन्हें बचाने का फर्ज तो आप लोग भूल ही चुके हो। मैं समझती हूँ कि आप सब मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं और शायद आप इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। धन्यवाद।